बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको बताएंगे कि सर्विस रूल्स जो हैं उसके अंदर सेक्शन 17A के तहत कानूनी तौर पे सरकारी मुलाजमीन को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और 17A की क्या अहमियत है। टॉपिक की डिटेल की तरफ जाते हैं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अमासला टीवी चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि ये कानूनी मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बात करते हैं कि सेक्शन 17A क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं सरकारी मुलाजमीन को। तो ये पहले पंजाब सिविल सर्विस आर्डिनेंस 1974 आया था। उसके बाद पंजाब सिविल रिलैक्सेशन रूल्स 1976 है जिसमें ये 17A डिस्कस किया गया और उसकी डेफिनेशन ये है कि कोई सरकारी मुलाजिम ऐसा सरकारी मुलाजिम जो दौरान मुलाजमत वफ़ात पा जाए और दौरान मुलाजमत ड्यूटी आवर्स में या ड्यूटी आवर्स के बाद ज़ख्मी हो जाए और इस काबिल ना हो कि वो मज़ीद अपनी मुलाजमत जो है वो कैरी ऑन कर सके। तो ये सेक्शन उन मुलाजमीन के फ़ायदा के लिए है कि एक बंदे की डेथ हो जाती है या दौरान मुलाजमत इंजर्ड हो जाता है तो उसके वर्सा में से ही बीवी या बच्चों कोई एक बच्चों में से उसी दर्जे की मुलाजमत हासिल करने का हकदार होता है। अब बात वाज़ेह कर लिए कि कोई ऐसा मुलाजिम जो दौरान ड्यूटी फौत हो जाए या ज़ख्मी हो जाए, इस हालत में ज़ख्मी हो जाए कि वो मज़ीद मुलाजमत कंटिन्यू ना कर सके तो उसके बीवी या बच्चों में से कोई एक को उसी दर्जे की मुलाजमत सरकार देने की पाबंद है। अच्छा, अब आ जाता है कि जी कुछ सीट्स ऐसी हैं जिसमें FCPS और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई और मुकाबले का इम्तिहान होता है तो उसमें भी उस मुलाजिम के वारसान में से जो कंपटीशन का एग्ज़ाम देगा तो उसको 10 नंबर इजाफी दिए जाएंगे उसी ज़ुमरे में कि एक मुलाजिम फौत हो गया या ज़ख्मी हो गया। तो जो टोटल मार्क्स होंगे उसके जो उसने ऑब्टेन किए होंगे तो उसको 10 नंबर इजाफी दिए जाएंगे ताकि उसको मौका मिल सके। ये ग्रेड 6 से लेके 16 तक जो है, अगर कोई मुलाजिम ग्रेड 6 से 16 तक का होगा तो उसके बच्चों के लिए है और अगर ग्रेड 1 से 11 तक वाले मुलाजिम के वारिस जो हैं वो बग़ैर एडवर्टाइजमेंट के, बग़ैर इश्तिहार के, बग़ैर किसी तशहीर के उसी मुतलका पोस्ट में डायरेक्ट अपॉइंट किए जा सकते हैं और उनको इंटरव्यू की, स्क्रूटनी की, टेस्ट की भी माफ़ी होगी। वो 1 से 11 तक के जो ग्रेड है उसमें वो डायरेक्ट अपॉइंट हो जाएंगे और बेसिक ज़रूरियात सिर्फ पूरी करनी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पोस्ट है उसके लिए मैट्रिक ज़रूरी है तो वो मैट्रिक की डिग्री देना, सनद देना ज़रूरी होगी और एक उम्र का तयन है तो वो भी ज़रूर पूरा करना होगा। उसके बाद ये एक हाई कोर्ट का भी हुक्म है कि जिस मुलाजिम के फौत होने या ज़ख्मी होने के बाद उसके वारसान में से किसी को नौकरी दी जाएगी तो वो मुस्तकिल बुनियादों पर दी जाएगी। इडाक बेस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टेम्परेरी नौकरी नहीं दी जाएगी। ये हाई कोर्ट के हुक्म में भी आया है कि उस वारिस को मुस्तकिल बुनियादों पे नौकरी दी जाएगी। एज में भी रिलैक्सेशन दी जाएगी। एज में 5 साल की कम से कम सहूलत दी जाएगी। उसके बाद अगर कोई डिसेबल होगा या हाफिज़ कुरान होगा या उसके पास कोई एक्स्ट्रा डिग्री होगी या एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस होंगे तो वो 10 साल तक भी एज रिलैक्सेशन हो सकती है।
ये है 17A, जो सर्विस रूल्स के तहत एक वफ़ात शुदा बंदा जो दौरान मुलाजमत वफ़ात हो जाए या दौरान मुलाजमत ज़ख्मी हो जाए, उसके वारसान को कंपलसेट करने के लिए नौकरी दी जाती है, या कंपटीशन एग्ज़ाम में जो है ना मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, या फिर एज में रिलैक्सेशन दी जाती है ताकि वारसान को कंपलसेट किया जाए। उम्मीद है कि आपने ये लेक्चर कंप्लीट सुना होगा और आपको पसंद आया होगा, तो आप इसको फॉरवर्ड करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।